नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो अभ्यर्थी सेना में भर्ती होने के लिए तैयारी करते हैं या सेना में भर्ती होने के लिए सपना देखते हैं, ठीक है, उनके लिए एक अपडेट आई है कि अब जो है उनकी भर्ती 3 साल के लिए होगी। मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखे जाएंगे या कह लें संविदा पर रखे जाएंगे। तो ये उनके लिए एक खुशी की बात है। खुशी की बात का जो है जिक्र कौन कर रहा है? न्यूज़पेपर कर रहे हैं कि भाई ये उनके लिए एक अच्छी बात है कि वो संविदा कर्मी बनाए जाएंगे। पहली बात, 2 साल से भर्ती नहीं हुई है और बहुत सारे अभ्यर्थी जो है ओवर एज भी हो जाएंगे। तो अब क्या है कि वो इतनी तैयारी करने के बावजूद वो फिर 3 साल के लिए रखे जाएंगे, ठीक है। इसके बारे में आइए देखते क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे लिखा है यहाँ पर कि 3 साल की संविदा कर्मी पर सैनिकों की भर्ती निकाली जाएगी और ये जो तैयारी करने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत ही खुशी की बात है। ये ऐसा न्यूज़पेपर कह रहा है। बाकी आपके दोस्तों क्या राय है? आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग अपनी कमेंट बॉक्स में राय दे सकते हैं। हो सकता है कि वो चीज़ें मैं समझ नहीं पा रहा हूं जो शायद आप लोग समझ चुके हैं, जो चीज़ समझाना आपको सरकार चाह रही है कि भर्ती का माध्यम, यहाँ पर भर्ती का तरीका सही है या गलत है। तो 3 साल की संविदा पर सैनिकों की भर्ती निकालेगी। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि 3 साल संविदा के तौर पर सैनिकों की भर्ती होगी, जिसमें आपको उसी दौरान आपको शिक्षित किया जाएगा आतंकवादी से कैसे निपटना है, ठीक है, और जो टेक्नोलॉजी है उसको सिखाया जाएगा। तो ये आपको इस दौरान शिक्षित भी किया जाएगा 3 साल। अब यहाँ पर एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि बंदा कोई तैयारी कर रहा है, वो जब भर्ती होता है या फिर कोई भी सरकारी नौकरी जब करता है तो उसको कम से कम 5 से 6 साल उसको समझने में लगता है। 5 से 6 साल समझने में लगता है। हो सकता है उसकी बहन की शादी हो सकता है उसको घर बनवाना हो, या हो सकता है बहुत सारी चीज़ें होती है जो 5 से 6 साल में कहीं ना कहीं लोन वोन लेके वो कर सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या बात हो रही है? 3 साल पर। तो 3 साल पर देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कुछ सालों से जो एक क्रेज़ था आर्मी में जाने का, वो क्रेज़ बहुत कम हो गया है। ऊपर से ये क्रेज़ देखिए और कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए एक मुद्दा और था बेरोजगारी का, और जो लोग लंबे थे, ठीक ठाक थे और सेहत भी उनकी अच्छी थी, तो वो आर्मी में जाना पसंद करते थे क्योंकि सैलरी भी अच्छी खासी मिलती थी, ठीक है। देखिए देश की सेवा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको अगर आप उनका मेहनताना नहीं देंगे तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो अब क्या है कि अब ये भी खत्म कर दिया गया, तो सेना में जो एक उत्सुकता है जाने की, पहली बात तो वो कम हो जाएगी। हालांकि ये सरकार चाहती भी है कि सेना में उत्सुकता लोगों को कम हो और जितने कम लोग आए उतने लोग भर्ती कर दिया जाए, और बाकी जो है उसमें जो है कोई आवाज़ भी ना उठाए कि भैया हमारी सैलरी बढ़ाओ या हमको सब परमानेंट करो, ठीक है। तो 3 साल के लिए संविदा कर्मी बनाए जाएंगे ये सैनिक, और 3 साल में ये क्या सीखेंगे, क्या देश की सेवा करेंगे, ठीक है, कितना ये मैच्योर हो पाएंगे नौकरी के दौरान, ये वही लोग जानते हैं जो लोग ट्रेनिंग कराएंगे या फिर जो लोग इनको कमांड देंगे। 3 साल की संविदा कर्मी को बनाया जाएगा, ठीक है। सरकार अग्निपथ योजना के तहत कम बजट से शुरू करेगी इस योजना को। अग्निपथ योजना क्या है? एक सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है जिसके तहत जो है भर्तियाँ की जाएंगी। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि कम बजट के साथ, मतलब इनका जो बजट है, अब सेना पर भी बजट इनका कम हो गया है। मतलब सेना यानी रक्षा बजट भी इनका कम हो गया है, जहाँ भर्ती करना होता है, जो हथियार वगैरह है, मुझे तो यही लग रहा है। अब जब देखिए एक अच्छी खासी सैलरी मिलती थी और लंबे समय तक थोड़ा सा काम करते थे, हालांकि वैसे भी इसमें कम समय तक की ड्यूटी करने को मिलता है, बाकी आपका रिटायरमेंट हो जाता है। लेकिन अब तो 3 साल हो गया है। 3 साल तो लोगों को समझने में लग जाता है कि कहाँ पर कैसा क्या करना है, वो धीमे धीमे आदमी सीखता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है? कम बजट से शुरू। बजट भाई कम इसलिए हो जाएगा क्योंकि आप समझते हो कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, तो कम बजट तो होगा ही होगा। बजट तो कम करना ही होगा कहीं ना कहीं पर से। जब भाई फ्री में अगर आप किसी कुछ बांटोगे तो कहीं ना कहीं तो आपको निकालना ही होगा, ठीक है। देखो, बेहतर प्रदर्शन करने वाले युवाओं को सेवा में बनाए रखा जाएगा। यहाँ पर यह पॉइंट जो है कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हालांकि सारे पॉइंट मुझे अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन यह पॉइंट कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा होता है कि बेहतर प्रदर्शन मतलब वो 3 साल तक ड्यूटी करेगा, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि ये बंदा या ये आर्मी जो मेन है इसको परमानेंट हम लोग करें कि ना करें। इसके तहत क्या हो सकता है? इसके तहत शोषण भी हो सकता है। ऐसा बंदा या ऐसा आर्मी मैन जो है वो कहीं अगर ऐसी जगह पोस्टिंग हो गई, उसका अधिकारी अगर ऐसा अच्छा है तो तब तो ठीक है, वरना उसके जो सहपाठी जो सीनियर हैं उसका शोषण करेंगे। जो भी काम होगा उससे ही कराया जाएगा और उसको धमकी दी जाएगी कि अगर तुम अच्छा नहीं करते तो रिपोर्ट कर देंगे और तुम जो है परमानेंट नहीं किया। देखो, जो भी सैनिक जाएगा भर्ती होने, वो यही सोच के जाएगा कि भाई ठीक है 3 साल तक का ठीक है और उसके बाद हम परमानेंट हो जाएंगे। वो यही सोच के नहीं जाएगा कि 3 साल सेवा करके हम वापस आ जाएंगे, ये वो नहीं सोचेगा और वो मजबूरी में करेगा। जैसे कि आप खुद सोचो, अभी आप शायद इतनी गहराई से बात नहीं समझ पाओगे। जैसे इस समय शिक्षा मित्र हो गए, शिक्षा मित्र है इस समय,
और ये आपके हैं अनुदेशक। इन दोनों से उतना ही काम लिया जाता है जितना एक सहायक शिक्षक या जो सीनियर शिक्षक है उससे लिया जाता है। मतलब जिसकी सैलरी 80,000 रुपये है उससे भी वही काम है, अनुदेशक से भी वही काम है और उनसे भी वही काम है, जबकि इन शिक्षक का बोझ इन दोनों पर ज़्यादा है, शिक्षा में और अनुदेशक पर ज़्यादा है, और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। तो संविदा मतलब क्या हुआ कि 3 साल के लिए आप नौकरी करेंगे, उसके बाद जो है अधिकारी रिपोर्ट करेगा ऊपर, तब वो देगा जब वो बताएगा कि हाँ ये जो है आर्मी मैन या फिर ये जो सैनिक है सही है, इसको आगे के लिए रखा जाए। एक बात यहाँ पर और कही गई है जो ये भी मुझे समझ में नहीं आया कि जो बंदा, जो आर्मी मैन, जो सैनिक जो है वो अगर 3 साल के बाद परमानेंट नहीं होता है तो वो अगर बाहर वापस आता है तो ये गारंटी जॉब दिलाने की सेना की नहीं है, वो खुद ढूंढेगा, क्योंकि ऐसे लोगों की तलाश रखते हैं कॉर्पोरेट वाले, प्राइवेट सेक्टर ऐसे लोगों की तलाश करते हैं। तो यहाँ पर यह बात स्पष्ट कर देना चाहिए था कि भाई 3 साल बाद अगर वो कैंडिडेट अगर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया है, बीमार हो गया, कुछ हो गया, या फिर भाई उनकी मर्जी मुताबिक नहीं चला, तो उसको सेटल कराने का जिम्मा किसके पास है? ठीक है। और दूसरी बात, अगर ऐसे लोग क्या होंगे, अब ऐसे लोगों की भरमार हो जाएगी। जो सेना से आएगा वो कहीं ना कहीं काम तो करेगा ही, भाई 3 साल काम करके आया, कहीं ना कहीं काम करेगा ही। अब क्या है, उनका होगा फिर यहाँ पर शोषण और मानसिक शोषण भी उनका होगा। इसलिए क्योंकि जहाँ भी जॉब के लिए वो जाएंगे उनसे ये पूछा जाएगा कि भाई आपने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी जो आपको परमानेंट नहीं किया गया और हम आपको रख ले। अब बताओ, जो आर्मी में होता है वो अगर वापस आएगा उसको कौन सी जॉब मिलेगी? सिक्योरिटी गार्ड की मिलेगी। भाई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी बैंक है, उनके आगे क्या सिक्योरिटी गार्ड बहुत मुश्किल से मिल जाती है। बाकी अगर पढ़ा लिखा होगा, एग्जाम देगा, छूट वगैरह मिलेगी, वो अलग चीज़ है। लेकिन ऐसे अगर सीधे सीधे बात की जाए तो कौन सी जॉब मिलती है? उनसे सीधे सीधे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भैया आपने ऐसी कौन सी लापरवाही की थी, कौन सी आपने गलती की थी कि बाकी लोगों को परमानेंट किया गया, आपको परमानेंट नहीं किया गया। तो ये समस्या का विषय है यहाँ पर। अब इसके बारे में और भी बातें स्पष्ट होंगी, क्योंकि एक ही बार ये मुद्दा आया है। अब यहाँ पर देखिए, सभी को सतर्क हो जाना चाहिए कि जब सेना में टेम्परेरी यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड लोग रखे जाने लगेंगे, संविदा पर रखे जाने लगेंगे, तो सोचो और भी जो नौकरियां हैं केंद्र की या फिर राज्य की, उनका क्या होगा। जैसे कि उत्तर प्रदेश में ये बात पहले हवा चली थी या फिर बात कही गई थी कि 5 साल जो है हम लोग संविदा पर रखेंगे, फिर जो उसके बाद अच्छा काम करेगा उसको परमानेंट कर देंगे। ये बात हुई थी, फिर ये बात दब गई थी। अब सोचो, अब सबको सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि जब 3 साल के लिए सेना में भर्ती की संविदा की बात हो रही है, तो सोचो बाकी जो सेक्टर हैं नौकरियों वाले, उनका फिर क्या हाल होगा, आप सोच सकते हो। अब ये खुशी की बात अभ्यर्थियों के लिए कौन सी है, मुझे तो समझ में नहीं आई। भाई आपको समझ में आई हो तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला, आप लोग समझाइए भाई कि आखिर मैं कौन सी बात समझ नहीं पा रहा हूँ, या मैंने ठीक से न्यूज़ पढ़ा नहीं। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें जो हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, तीनों चीज़ें यहाँ पर मुझे समझ में बिल्कुल भी नहीं आई। पहली बात, 3 साल के लिए इतनी तैयारी कर रहा है बंदा, वैसे भी नौकरी उनकी कम होती है, 3 साल उसको पता नहीं क्या बनाएगा, वो क्या जोड़ेगा, और 3 साल के लिए क्या सैलरी देंगे, वो संविदा वाली देंगे या जो, जिससे कि मान लो कि ये अभी 2022 में भर्ती हो जाएगा, और जो 2018 में भर्ती हुआ है, 2020 में 19 में भर्ती हुआ है, इसकी सैलरी ज़्यादा है। इन दोनों में बताइए क्या अंतर है? 2 साल का सीनियर आ रहा है, 3 साल का सीनियर आ रहा है, लेकिन इसकी सैलरी ज़्यादा है, इसकी सैलरी कम है, तो ये अपने आप ही इसका मनोबल टूट जाएगा। और वैसे भी सेना में वैसे भी बहुत कम लोग जाते थे, अब और कम लोग जाएंगे। तो क्या अगर मोदी सरकार का क्या इरादा है, क्या मतलब सेना में भर्ती कम लोगों को करना है क्या, कि ज़्यादा भर्ती हो गई क्या? भाई 1.25 लाख से ज़्यादा पोस्ट खाली हैं आर्मी में, ये बात सुनने में आई है। ठीक है, तो भाई आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या आपकी राय है। बाकी इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले। वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।